कमिंग टू बिलियन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। एक लड़की रहती जहाँ पर वो बोल रही होती है कि प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। इन कमीने बंदे रहते उस लड़की को पकड़े रहते हैं और तभी एक बंदा बोलता है कि यार यार मुझे तुम्हें देखते ही पहले ही नजर का प्यार हो गया और मेरे को ये एक अच्छा मौका मिल चुका, तो मैं इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गवाने वाला हूँ, मैं तो तुम्हारी इज्जत लेने वाला हूँ। अमीना भी बोलता है कि वैसे भी ये मेरा ब्रदर लगेगा और तुम होने वाली मेरी भाभी लगोगी, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी तुम्हारे साथ मजे करूँ। और मत करना तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने में, तो ईमानदारी से तुम सीधे से मुझे करने देना। ठीक है, बच्चा भी रो रहा होता और वो भी चिल्ला रहा था कि प्लीज मेरी अम्मी जान को छोड़ दो। अब अंदर है तो वो भी बोलते कि बच्चे तेरी माँ का मजा मत खराब कर, निकल यहाँ से, इतना बोल के वो भी लात मार के उस बच्चे को वहीं पर उड़ा देता है। चिल्लाती कि मेरा बेटा। पर हमारी चिकनी यानी हमारी मेन हीरोइन की एंट्री होती है और उस बच्चे को पकड़ लेती यानी हमारी लैन। कमीने रहते वो भी हमारी लैन को देख लेते और बोलते हैं लकी थे कि हमें भाभी भी मिली और ऊपर से इतनी चिकनी माल भी मिल गई हमें, एक और लड़की के साथ मजे करूंगा, उसके बाद तुम दोनों करना। बोलते तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तुम कमजोर लड़की की इज्जत लूट रहे हो। ये भी बोलते कि अरे तुमने सुना उसने क्या कहा। मीना भी बोलते कि तुमने सुना उसने क्या बोला हमें। मीना भी बोलते कि यार यार जो वो बात कर रही हो तो बड़ी मेरे को प्यारी लग रही है। बंदा भी बोलता है कि चिकनी तो सच में बहुत कड़क माल है, तेरे दोनों बड़े बड़े अरमान बहुत ज्यादा बड़े हैं, मौका तो दे इन्हें दबाने का। एंड रहती वो भी बोलती कि ये ले कमीने, इतना बोल के वो भी अपने पैर से अटैक करती है और उस बंदे की बैंड बज जाती है। एंड बोलती कि तुम्हें क्या लगा इतनी खूबसूरत लड़की की तुम इतनी आसानी से इज्जत लूट लोगे, बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम लोगों की तो मैं घोड़ा काट दूंगी। चोट लगी रहती वो भी बंदा बोलते साली कुतिया के बच्चे, तूने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। इन्हें भी बोलते कि अरे यार लड़की तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही, आओ हम तुम्हें टेस्टी वाइन पिलाते हैं। भी अपनी रस्सी निकाल लेती या कोड़ा निकाल लेती और बोलती कि अच्छा तुम मुझे वाइन पिलाओगे, उससे पहले मैं तुम्हें कोड़े खिलाऊंगी, इतना बोल के वो भी अटैक कर देती है। इन्हें रहते वो भी डर के वहां से भाग जाता है और बोलती कि प्लीज हमें माफ कर दो, हम यहाँ से जा रहे हैं। बोलती साले बड़े तेज थे, भाग गए साले। रहता वो भी जाकर अपनी अमीजान के गले लग जाता है कि मेरे बच्चे डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलती जो मेरे हस्बैंड है वो इसी माउंटेन में काम किया करते थे, अपने बच्चे के साथ उनके लिए खाना लेकर जाया करती थी, ऐसा हमें रास्ते में मिल जाते थे और हमसे बात करने की कोशिश करते थे, मगर मैं इन्हें इग्नोर करके यहाँ से निकल जाती थी। ये कमीने बंदे हैं, ये लोग मेरे हस्बैंड के लिए काम किया करते थे। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये तीनों कमीने आज आ जाएंगे मेरे घर के पास मेरी इज्जत लूटने के लिए। क्यों आपने मुझे बचा लिया, टाइम पे यहाँ पर नहीं आते तो मेरी भी इज्जत लूट लेते ये लोग और मेरे बच्चे को भी मार डालते। बोलते कि थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी जगह में कोई भी इंसान हो तो वो तुम्हारी मदद करता। हमारी लैन भी बोलती कि वो तीनों कमीने बहुत ज्यादा गंदी नजर से तुम्हें देखते और वो इतने ज्यादा आसानी से बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाले हैं। बोलूंगी कि तुम माउंटेन में बिल्कुल भी मत जाओ। लैन भी उसी ब्लूप्रिंट को निकालती है और बोलती तुमने बोला तुम्हारे हस्बैंड इसी माउंटेन में काम करते हैं और तुम्हारे जो हस्बैंड है वो भी माइंस में काम करते हैं। बोलती है कि यहाँ पर ढेर सारे रेड कलर के क्रिस्टल मिलते हैं, मगर इतना प्योर रेड कलर के क्रिस्टल मैंने आज तक नहीं देखा, अंदाजा है ये पक्का वेल्केनो के पास ही मिलेगा तुम्हें। लैन भी कंफ्यूज होते हुए बोलती वेल्केनो कलर के क्रिस्टल मिलते हैं, इसी वेल्केनो की वजह से मिलते हैं कि आसपास जो एरिया है वो बहुत ज्यादा गर्म है। ज्यादा इस वेल्केनो के अंदर जाओगे और जितना ज्यादा माइन करोगे उतना ज्यादा तुम्हें हाई लेवल का क्रिस्टल मिलेगा। वेल्केनो कभी भी फट सकता है, तो इसलिए कोई भी बंदा यहाँ पर माइन नहीं करता है। ये बात सुनी है, उन्होंने बोला कि इस वेल्केनो के अंदर बहुत बड़ा खतरनाक एक मॉन्स्टर रहता है, चाहूंगी कि तुम बिल्कुल भी वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। फिर उस ब्लूप्रिंट को ले लेती है और बोलती कि अच्छा ऐसी बात है, थैंक यू तुमने मुझे ये बताया। करा था उसी वेल्केनो की ओर जहाँ पर हमारी लैंड भी आ जाती है। फिर बोलती कि यार यार ये वेल्केनो बहुत ज्यादा गर्म है। भी एक जैकेट या बोल सकती है कपड़ा निकाल लेती और बोलती कि लकीली मैं ये कपड़े लेकर आ गई थी, कपड़े मेन क्रिएटर ने दिया था जब मैं गू कीड़े की किंग की पेट के अंदर थी। उनको भी हमारे मेन क्रिएटर की बातें याद आती है, जहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर बोलते जैसे तुम इस सूट को पहनोगे वैसे तुम्हें ये सूट प्रोटेक्ट भी करेगा और जहाँ भी तुम वेल्केनो वाली जगह पर रहोगे या कोई भी गर्म जगह पर रहोगे तुम्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। सूट को पहन लेती है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है और मन में सोचते हुए बोलती है पक्का मुझे वो क्रिस्टल मिल जाएगा। इतना सारा लावा रहता और हमारी लैंड भी रस्से से नीचे आ रही होती है। फिर एक रेड कलर का क्रिस्टल दिख जाता वहां पर, भाले या लकड़ी से अटैक करती है उसी क्रिस्टल को और निकालने की कोशिश करती है। शायद से हमारी लैन ने उस क्रिस्टल को निकाल लिया होता है कि बगल में बहुत बड़ा रेड कलर का वही क्रिस्टल रहता है। लैन ने भी उस क्रिस्टल को देख लिया होता और एक हैमर निकाल लेती है, तोड़कर ले लेती है और बोलती कि फाइनली मुझे मिल गया है। कोई तो अचानक से रस्सी को तोड़ देता और हमारी लैन भी नीचे गिरने लगती है। कई तीनों कमीने बंदे रहते जो कि रस्सी को काट दिया होता है और बोलती कि कुतिया के बच्चे इसने हमारे मामले में इंटरफेयर किया, अब इसकी कीमत चुकाएगी, ये यहाँ से निकलना चाहिए। वैसे भी वो लड़की तो मारी जा चुकी होगी। हमारी लैन की ओर जहाँ पर वो बच चुकी थी। मैं सोचते हुए बोलती कि उन तीनों कमीनों को मैंने जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे पहले ही मार देते तो ऐसा नहीं होता। भी थोड़ा सा फट चुका है और ये एरिया तो बहुत ज्यादा गर्म है पहले के मुकाबले से भी, हो सके मेरे को वापस लौटना पड़ेगा, नहीं तो ये सूट कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। लैन भी दो चाकू यानी खंजर निकाल लेती और बोलती कि चलो मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब मेरे को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हमारी लैन के पीछे बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है। लैन भी उस स्नेक को देख लेती है, ये तो गोल्डन थंडर पाइथन है। लैन भी बोलती कि यार यार उसने सही बोला था उस लड़की ने, यहाँ पर तो सचमुच एक बीस्ट है। लैन के ऊपर अटैक कर देता मगर हमारी लैन भी उस अटैक को डॉज कर लेती है और फिर से वो फायर का अटैक कर देता हमारी लैन के ऊपर। लैन भी आग के घेरे में आ जाती है और बोलती है ऐसा चलता रहा तो मैं मारी जाऊंगी।
तो वो फिर से एक तगड़ा अटैक कर देता और हमारी लैन भी चिल्लाती कि नहीं, लगता है मैं मरने वाली हूँ। हमारी हीरो की एंट्री होती है, वो भी एक अटैक करता है स्नेक को और हमारी लैन को बचा लेता है। ये देखते हुए बोलती कि बाबू तुम आ गए फाइनली। इनक्रेडिट भी बोलता है कि हाँ, मैंने फेंग से पूछा था, फेंग ने बताया कि तुम ढेर सारे माइन में जा रही हो। कमरे में गया तो मेरे को इसी माउंटेन का नक्शा यानी मैप मिला था, तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि तुम यहीं पर आई होगी। लैन बोलती कि वो क्रिस्टल मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहती थी, इसीलिए मैं वो क्रिस्टल को ले रही थी और मेरे को मिल भी गया, मगर गलती से मैं वोल्केनो के अंदर गिर गई। इनक्रेडिट भी बोलता है कि क्रिस्टल से ज्यादा तुम मेरे लिए कीमती हो। वो फायर क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं जलने वाला था, हम वापस भी आकर उसे निकाल सकते थे। भी बोलती कि इसका मतलब मैं फालतू ही अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। भी पीछे से अटैक कर देता, मगर हमारा मेन कैरेक्टर भी उस अटैक को डॉज कर लेता और बोलता है कि यार इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। फिर भी लेन को लेके एक सेफ जगह पर आ जाता, मगर स्नेक भी पीछे आ जाता हमारे मेन कैरेक्टर के। कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ मैंने आर्मर पहनी नहीं तो मेरी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती। तुम यहीं पे रुको, मैं सब कुछ जाकर अभी ठीक कर आता हूँ। बोलती कि केयरफुल रहना। मेन कैरेक्टर भी उस स्नेक को देखते हुए बोलता है कि यार ये स्नेक तो बहुत ज्यादा अगली, बहुत ज्यादा बदसूरत दिख रहा है। दिख रहता उसे भी ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता और वो भी अपना फायर के अटैक कर देता, मगर हमारा मेन कैरेक्टर भी इधर अपने शॉट से अटैक करता है। वो भी स्नेक पीछे गिरता और उसकी जो चमड़ी वमड़ी रहती है वो भी एकदम गायब हो जाती है, बस उसकी हड्डी बची रहती है। कंप्लीटली वहीं पर मर जाता है। एक फायर क्रिस्टल रहता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी उस क्रिस्टल को उठा लेता है। कैरेक्टर भी दिखाते हुए बोलता है कि देखो ये क्या है। तभी हमारी लैन भी खुश हो जाती है और बोलती है ये तो फायर क्रिस्टल है, तो उस स्नेक की बॉडी से मिला। तुम इस फायर क्रिस्टल की मदद से अपने शॉट टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हो। जो लावा रहता है वो ऊपर की ओर आने लगता है। मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। कैरेक्टर भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है यानी बूस्टर को, और वहां से उड़ के निकलने लगता है। बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा तेजी की स्पीड से ऊपर आ रहा लावा। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि जो स्टिंगर ने मेरे को कोल्ड आइस स्पिरिट क्रिस्टल मेरे को दिया था उसकी मदद से मैं अटैक भी करूंगा, तो ये ज्वालामुखी बहुत ज्यादा बड़ा है, उसका अटैक भी इसके सामने छोटा है। कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि एक पॉइजन ही दूसरे पॉइजन को मारता है, जो कह के मेरे को उसे यूज कर लेना चाहिए। मेन कैरेक्टर भी उस क्रिस्टल को फ्यूज कर लेता अपने स्वॉर्ड में। कैरेक्टर भी फायर गॉड सन टेक्निक यूज करता और वहां पर अटैक कर देता है। ब्लू कलर के ड्रैगन निकलते हैं जो जाकर उसी लावा में टकरा जाते हैं। लावा में एक पैलेस आ जाता है। कैरेक्टर भी कंफ्यूज हो जाता और बोलता है कि यार इस वोल्केनो के अंदर ये महल यानी पैलेस कैसे आ सकता है। बोलते कि एक बार हमें चल के देख लेना चाहिए। मेन कैरेक्टर और लैन भी पैलेस के पास आ जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर अपना आर्मर वहीं पर उतार लेता है। भी बोलती है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक टॉर्च निकाल लेता है। के सामने एक डेड बॉडी रहती है और लैन भी हमारी बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती कि अरे मम्मी रे ये तो भूत है। कैरेक्टर भी बोलते कि डरो मत, ये भूत नहीं है, डेड बॉडी है। भी बोलती कि इनके कपड़े देख के ऐसा लगता है कि ये 1000 साल पहले के बंदे हैं। बात है इनकी डेड बॉडी अभी भी सही सलामत है। कैरेक्टर भी बोलता है कि इनको ऐसी मौत हुई, इनको बचने का मौका भी नहीं मिला। कैरेक्टर भी सामने की ओर टॉर्च दिखाता और वहां पर एक स्टोन से बनी हुई मूर्ति रहती है। मूर्ति ऐसी कुछ दिख रही होती है। उस मूर्ति को देखते हुए बोलते ये तो हाका है। कैरेक्टर भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि हाका ये कौन है। बताती ये भी एंशिएंट टाइम में एक इविल गॉड हुआ करता था, एक फिदर स्नेक गॉड था। वाइन गॉडेस के सामने ये हार गया था और ये वाइन गॉडेस के सामने सरेंडर कर दिया था और उनका ये मॉन्ट बन गया था। ज्यादा इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, बस मेरे को इतना ही पता था। कैरेक्टर भी बोलते कि ओ फेदर स्नेक गॉड। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता, तो वीडियो में नया तो लाइक करो, चैनल में नया सब्सक्राइब करो। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।